छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक युवा साइंटिस्ट कुछ दिनों पहले तक बेल्जियम में थे और बेल्जियम में लाखों की नौकरी छोड़कर वो अपने जसपुर वापस आ गए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा हो और क्षेत्र का विकास भी हो। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है और उसके जो उत्पाद इन्होंने तैयार किए हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं। तो क्या उन्होंने जसपुर में आने के बाद क्या स्टार्ट किया यहाँ पर, हम उनसे जानते हैं। समर जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप बेल्जियम में थे, क्या करते थे? जी धन्यवाद। बेल्जियम में मैं एज ए साइंटिस्ट था। वहाँ थर्ड जनरेशन प्लाज्मोनिक सोलर सेल्स जो होते हैं उस पर हमारा मेन काम था, और उसके अलावा जो नैनो मटेरियल्स है उसके सिंथेसिस और प्रोडक्शन में हमारा काम था। जी समर जी, आप अब्दुल कलाम जी के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारे जीवन दशा उन्हीं के कारण बदली थी। सबसे पहला सौभाग्य हम शायद 10वीं में थे उस समय मिला। अब्दुल कलाम जी छत्तीसगढ़ आए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, तो हर ज़िले से 1 या 2 छात्र को जाना था, उनसे मीटिंग थी आधे घंटे की। तो जब पहली बार गए, और उस समय ना मोबाइल था ना इंटरनेट होता था, टीवी भी हमारे घर में शुरू से रहा नहीं, तो जब गए आधे घंटे की जो चर्चा रही उनसे वो काफ़ी ज़्यादा सार्थक रही। देश के प्रति उनका जो डेडिकेशन और विज्ञान के प्रति जो लगाव था, तो उसने काफ़ी कुछ हमको सिखाया। उसके बाद फिर कॉलेज में भी मौका मिला और कुल लगभग 3 बार उनसे मुलाकात हमारी हुई। और उसके बाद से मतलब पहली मुलाकात से ही थोड़ा सा साइंस के प्रति और अपने लोगों के लिए काम करने के जो उनका एक आभा मंडल से अपन को मतलब आभास होता है और जो बदलाव मिलता है, तो वहीं से हम कहेंगे कि थोड़ी सी दिशा हमारी बदली। सामर्थ्य जी, आपने कोविड काल में एक ऐसा इजाद किया था, एक सैनिटाइज़र बनाया था महुआ से। उसके बाद लगातार आप कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल आपने कुछ हर्बल प्रोडक्ट और कुछ चाय पत्ती तैयार की हैं, किस किस प्रकार की हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए क्या है, ये कोविड के बाद सैनिटाइज़र वाला तो अपन को भाई सबको पता ही है, अच्छा खासा काम रहा, महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। इसके बाद अब हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ प्रयास ये रहता है कि जो अपन वैल्यू एडिशन कहते हैं, खेती में हो चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, उससे या कच्चा माल बेचने से लोगों को उतना ज़्यादा आमदनी होता नहीं है। और अपनी जगह ऐसी है कि यहाँ ना कोई उद्योग है ना और किसी तरह का प्रसंस्करण होता है। इस कंपनी में सब महिलाएं भी जुड़ी? हाँ, ये पूरी किसानों की कंपनी है। मतलब किसी की भी हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट का ही रूल है। और सारी महिलाएं जितने भी एसएचजीज हमारे काम करते हैं, लगभग 12 एसएचजीज हैं जो इसमें खुद उनकी हिस्सेदारी है, हम सिर्फ चेहरा हैं उसके। मतलब महिलाएं मतलब आदिवासी समाज की है? हमारे देखिए शुरू के जो 10 फाउंडिंग मेंबर है उसमें सिर्फ 2 पुरुष है, बाकी 8 महिलाएं हैं, और 8 के 8 मेरे हिसाब से आदिवासी हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी जो 5 कंपलसरी होता है उसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। तो 3 में से आप अभी शायद 1-2 फूड पैकेजिंग लैब में देखे होंगे वहाँ काम कर रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की कंपनी है ये। जो दूसरा एक सवाल है समर जी की, प्रोडक्ट तो आप तैयार कर रहे हैं, चूँकि आप बेल्जियम में रहे हैं, देश से बाहर रहे हैं, मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये जो मार्केट कहाँ मिलेगा? जैसे कि कुछ आय के साधन तो आपने डेवलप कर लिए, लेकिन आय होगी कैसे? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन रहता है शुरुआत में। बाकी अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी है तो देखिए बायर खोज के आएगा, और गुणवत्ता कैसे लाना है उसमें हमारी पकड़ अभी तक अच्छी रही है, ऐसा हम समझते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता का यदि उत्पाद सही जगह पे हम एक बार सैंपल के तौर पे पहुंचा दें तो लोग अपने आप खरीदने आते हैं। बस बीच में जो रहता है कि शुरुआत कैसे करें, इस चीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, पर उसके लिए भी अब जैसे हमारी कंपनी बन गई है, लाइसेंस सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब आराम से हमारा ये काम हो रहा है। अभी शुरुआत में हम छोटे स्तर पे जैसे कैप्सूल्स आपको बताया, पाउडर बताया, बाकी चाय है, ये सब रिटेल हमारा चल रहा है, ऑनलाइन भी हमारा बिक रहा है। काफ़ी सारे चेन्स हैं जिनसे बात चल रही है, चाय वाले चेन्स हैं, उसमें आजकल क्योंकि नए ज़माने में लोग अलग अलग तरह की चाय, अलग अलग तरह की कॉफ़ी पसंद करते हैं, वहाँ जा रहा है। बट मेन टारगेट ये है कि हम ये सारे के सारे बल्क में एक्सपोर्ट में जाएँ हम, क्योंकि यहाँ पे इतने किसान हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 300 मेंबर हैं। तो आप ये समझ के रखिए लगभग 250-300 एकड़ तो खेत है ही अपने पास। तो ये थे सामर्थ्य जैन जी, जो साइंटिस्ट थे, बेल्जियम में नौकरी छोड़कर जसपुर जैसे छोटे से शहर में आकर आज ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो विदेशों में भी जा सकते हैं और जाने की तैयारी में भी है। और एक खास बात ये है कि समर जैन अकेले नहीं हैं, बल्कि वो आदिवासी महिलाएँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र की वो महिलाएँ इनकी टीम में हैं जो अभी तक घर में हाउसवाइफ के रोल में रहती थी, लेकिन अब उनको एक ऐसा व्यवसाय मिला है, एक ऐसा काम मिला है जिससे उनके जीवन में सफलता ही सफलता है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, जसपुर।